खास पेशकश में हमारे साथ हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नाने और इंडिया इन्फोलाइन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हितेश जैन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, पहला सवाल आपसे, दाम गिरने पर खरीदारी बढ़ती है, लेकिन क्या आपको लगता है इस वक्त खरीदारी बढ़ रही है? ज्वेलरी की खरीदारी क्या कुछ बढ़ी है? या इनफैक्ट इस दाम गिरने पर काफ़ी बुकिंग्स आई है हमारे लिए, बिकॉज जैसे आपको पता है वेडिंग सीजन आ रही है पास में, और इस वजह से काफ़ी ज्वेलरी जो बाइंग होती है वो पहले से एडवांस में बाइंग हो जाती है। एंड क्योंकि ये अच्छा मौका है गोल्ड फिक्स करने के लिए, काफ़ी कस्टमर्स ने अपना गोल्ड फिक्स किया है फॉर फ्यूचर परचेज, स्पेशली वेडिंग्स के लिए। जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजीव, विल यू प्ले द डेविल्स एडवोकेट और आप कहेंगे इस वक्त सोना खरीदने का सही वक्त है और किस तरह का रिटर्न आपके ग्राहक एक्सपेक्ट करके चले? पहली बात तो ज्वेलरी परचेज इन इंडिया काफ़ी सेंटिमेंटल चीज़ होती है, इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जा सकते हैं, बट नेवरदलेस जैसे हमारे आगे सीजन है और वेडिंग अप्रोच भी है, दोनों महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज होती है ज्वेलरी परचेज के लिए। इस वजह से ये डिप इन गोल्ड प्राइस काफ़ी लुक्रेटिव एक अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर्स के लिए, जो वो ले सकते हैं फॉर श्योर। राइट राजीव जी, इंटरनेशनल मार्केट में $1000 या फिर उससे थोड़ा कम और घरेलू बाजार में 23,000 रुपए के टारगेट दिए जा रहे हैं। आपका क्या असेसमेंट है? क्या लगता है, क्या गिरावट, कितना गिरावट आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ गोल्ड प्राइसिंग देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ पे, हमें ऑल्सो वॉच करना है जो डॉलर प्राइसिंग है इंडिया के लिए। डॉलर हमने देखा है अप्रिशिएट हुआ है लास्ट फ्यू 10 दिनों में, और 64 से 63, 60 तक आ चुका है। अगर यहाँ गिरावट होती है तो इम्पोर्ट प्राइसिंग में गोल्ड में बढ़ोतरी होती है। तो अगर हम सेम रेट्स भी दिखेंगे और अगर 64 के रेट्स डॉलर के पकड़ेंगे तो हमारी गोल्ड प्राइस 25,500 के ऊपर जा सकती है। तो वी हैव टू सी बोथ द साइड्स ऑफ द सब्जेक्ट, विच इज गोल्ड प्राइस इंटरनेशनली एंड द डॉलर प्राइस। तो इसे दोनों को बैलेंस हमें देखना पड़ेगा, क्या इसकी फाइनल रिजल्ट आती है। राजीव, इन दैट सेंस आप एक तरह से गोल्ड बेचते हैं, लेकिन आप गोल्ड के ग्राहक भी हैं। एज अ कंपनी आपकी इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी है? एज अ कंपनी, एज अ रिटेलर, हमें चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑलवेज। जब स्टेबल प्राइस होती है तब कस्टमर की इनफ्लो ज्यादा होती है, एंड दैट्स ऑलवेज द केस फॉर अस। ना हमें हायर प्राइस या लो प्राइस में कुछ बेनिफिट होगा, बिकॉज हमें सिंपली ट्रेडिंग कमोडिटी की तरफ से हम देखते हैं इसे। राजीव जी, आपसे इस बात पर एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि IBJ के प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं सुनाई दे रहे हैं, कह रहे हैं जो भी बढ़ेगा अच्छा बढ़ेगा। दिक्कत कहाँ है? रिस्पांस क्या आपको लगता है जिस तरह का मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, और अगर रिस्पांस मिल रहा है तो वो कैसा है? क्या आपको लगता है वो एक अच्छा रिस्पांस है? इट इज़ टू अर्ली एक्चुअली। आप देखा जाएगा तो चंद 2-3 दिनों की बात है ये, इतना फास्ट रिएक्शन कंज्यूमर्स में नहीं आता है। इट इज़ पहले तो ये बात फैलेगी कि गोल्ड प्राइस रिड्यूस हो चुकी है, इसकी पहली एक बात है, और दूसरी वजह मेन है कि ये स्पेकुलेटिव नेचर फॉल है, ये कोई रीजन फॉल पे नहीं है, कोई एक्सेसिव सप्लाई पे नहीं है। सो स्पेकुलेटिव नेचर जो फॉल होती है वो हमेशा टेम्पररी होती है, एंड इसे बाउंस बैक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है फिर। तो राजीव, क्या आप मान रहे हैं कि यहाँ इससे ज्यादा गिरावट और नहीं आएगी जैसा आप कह रहे हैं? आपकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली, ज्यादा गिरावट नहीं है, इवन इफ इट्स अ फ्यू परसेंट एज अ फर्दर फॉल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज ये कंसोलिडेशन होती है मार्केट्स की। जो हुई है वो लास्ट टोक्यो परचेज की वजह से हुई थी मंडे को, एंड उसके बाद और कुछ स्पेकुलेटिव फॉल हुआ नहीं है। $1,082 वॉज द लो। अब वैसे भी अभी $1,100 के ऊपर है हम, और इस वजह से बाउंस बैक होना कोई बड़ी बात नहीं होगी अभी।